हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी भी करेंगे, राइट। सो अगर आपको केस स्टडी और विद एग्जांपल करनी है तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आज हम जो है इसको डिटेल में, ईजी वे में, सिंपल वे में जो है स्टडी करेंगे। सो हमारे जो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की जो है दो अप्रोचेज होती हैं, दैट इज़ PIMS एंड पोर्टफोलियो अप्रोच। PIMS की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड सेकेंड हमारी होती है पोर्टफोलियो अप्रोच। फिर जो पोर्टफोलियो अप्रोच है उसको आगे फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, BCG एंड GE। तो वही BCG है जो पोर्टफोलियो अप्रोच का पार्ट, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। BCG की फुल फॉर्म क्या है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच। सो एक तरह से ये पोर्टफोलियो प्लानिंग का मॉडल है जो कि कंपनी के बारे में, हमारी जो बिजनेस यूनिट्स है उसके बारे में जो है हमें बताता है कि वो किस तरह से ग्रो कर रही है। ये एक USA बेस्ड मॉडल है। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस करती है कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उसका मार्केट शेयर क्या है। दो चीज़ों का हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, मार्केट शेयर और हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से जो है ग्रो कर रही है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है और हमारा मार्केट शेयर क्या है। बेसिकली ये दो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल एंड क्लियर मेथड है ये। तो इसके अंदर हमारे बिजनेस यूनिट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जिसके अंदर हम 4 स्टेजेस इसकी पढ़ेंगे, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स, राइट। सो बेसिकली आपने इसके अंदर जो चीज़ें याद रखनी है, इसके अंदर है क्या, इसके सिंपल से पॉइंट हम पहले देखो। ये क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो होती हैं, 2 कॉलम होती हैं। यहाँ से देखो, ये 2 रो है और ये 2 जो हमारे क्या है, कॉलम है। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 सेल्स होते हैं, राइट। और ये डेवलप की थी बाय BCG यानी ग्रुप ने डेवलप की थी, USA बेस्ड है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें शो करती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को एक एनालिसिस टूल है ये, ठीक है, जिससे हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि हम जो है कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो किस स्टेज पे है, यहाँ पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, इस तरह से। इसके अलावा ये कंपैरेटिव एनालिसिस है बिजनेस की पोटेंशियल का, जो है हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे हमें अपने बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए या फिर आगे इसमें जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिज़नेस को जो है क्लासीफाई किया जाता है हाई और लो अकॉर्डिंग टू देयर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। अब देखो, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, यानी जो है एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये, इस पे हम करते हैं मार्केट शेयर को शो। और अगर हम बात करें वर्टिकल, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट, कि किस तरह से हमारे जो है ग्रोथ हो रही है और मार्केट शेयर हमारा कितना है, हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। ये चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, मार्केट ग्रोथ, और हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, क्या देखते हैं हम, मार्केट शेयर। सो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टार्स की। तो स्टार्स पे क्या होता है, हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। देखो ये है स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाई हाई, यानी जो हमारा मार्केट शेयर है और जो हमारा मार्केट ग्रोथ रेट है वो दोनों क्या है, हाई है। तो एक तरह से ये स्टेज हमारी क्या हुई, एक अच्छी स्टेज हुई। इसमें क्या होता है एक तरह से कि हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता है और हमें उसमें रिटर्न भी मिलता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों ही ज़्यादा होते हैं कैश के। अगर हमें ज़्यादा मार्केट शेयर लेना है, उसको मेंटेन रखना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट भी हैवी करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा पैसा हम लगाते भी हैं और हमें रिटर्न मिलता भी है एक तरह से। तो एक तरह से यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ट्राई करती है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो बना रहे, जितनी हम जो मतलब इस पे पैसा वो लगाते हैं कि हमें जो वापस भी मिल रहा है, और उसको मेंटेन करने के लिए वो एक तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इनफ्लो भी ज़्यादा हो रहा है कैश का और आउटफ्लो भी ज़्यादा हो रहा है। हमारा मार्केट ग्रोथ जो है और जो हमारा मार्केट शेयर है दोनों ही हाई लेवल पे होते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे हमारे मार्केट शेयर को मेंटेन नहीं कर पाते तो हम कौन से स्टेज पे चले जाते हैं, कैश काउ की स्टेज पर चले जाते हैं।
कैश काउ की स्टेज पे हमारा फिर क्या हो जाता है, मार्केट ग्रोथ रेट हमारा लो हो जाता है और मार्केट शेयर हमारा हाई रहता है। ठीक है, सो ये हमारी कैश काउ, यहाँ पे ग्रोथ रेट हमारा लो हो गया और मार्केट शेयर हमारा अभी भी ज़्यादा है। तो अब ये कहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो इजीली अटेंशन लोगों की पा रही है, ठीक है, उसके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा वो नई खोजने की कोशिश नहीं करती, एक तरह से मैच्योरिटी लेवल पे यहाँ पे हमारा होता है। तो इस तरह से जो है वो क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट कम करती है, एक तरह से हमारा यहाँ पे जो है कैश कलेक्शन हाई होता है और आउटफ्लो कम होता है। हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हमारे पास जो है पैसा आ रहा होता है, ठीक है, तो इनफ्लो हमारा ज़्यादा होता है और आउटफ्लो हमारा यहाँ पे एक तरह से कम होता है। ये हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है, राइट। तो यहाँ पे जो है हम कैश ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं उसको लगाने की बजाय, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। इसके बाद ये क्या कहते हैं, दे आर लोकेटेड इन एन इंडस्ट्री दैट इज मैच्योर। मैंने क्या बताया कि ये मैच्योरिटी स्टेज होती है, नॉट ग्रोइंग और डिक्लाइन, कि यहाँ पे ना तो हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और ना हम यहाँ पे जो है अभी डिक्लाइन में जाएंगे, हम जो है बिल्कुल हाई लेवल पर होते हैं। जैसे हमारा जो एक तरह से बिजनेस साइकिल होता है ना, एक होती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो जो मैच्योरिटी वाली स्टेज होती है वो हमारी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, एक तरह से हाई होता है और जो हमारा मार्केट शेयर है वो हमारा लो होता है। ग्रोथ रेट हाई और जो हमारा मार्केट शेयर है वो कम होता है। तो एक तरह से यहाँ पे बिजनेस के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अब हम क्या करें, कि हमारे पास ग्रोथ तो है हाई बट हमारा मार्केट शेयर बहुत कम है। एक तरह से यहाँ पे इनफ्लो कम होता है, हम मतलब हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है बट इनफ्लो जो है हमारा कम है। तो इस तरह से हम क्या करें, हम इस पे और ज़्यादा पैसा लगाएं कि जो हमारी जो ये स्टेज है ये स्टार में बदल जाए एक तरह से, ठीक है। अगर हम इसमें पीछे चले जाते हैं कि पैसा नहीं लगाते तो फिर हम डॉग वाली स्टेज पर चले जाएंगे, या तो बिजनेस जो है हम इसको लेके जाएं आगे, ठीक है, आगे बढ़ाएं, इसको ग्रो करें, या फिर हम अपने बिजनेस को बंद करने का सोचें। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट शुड बी हाई फॉर क्वेश्चन मार्क, कि आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तभी आप जो है ग्रो कर सकते हो, और उसकी भी 100% गारंटी नहीं है कि आप ग्रो करोगे ही, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है कि हम ग्रो करके जो है स्टार वाली स्टेज पर चले जाएं, तो यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना था, डिसाइड वेदर इट शुड बी कंटिन्यू और विदड्रॉ फ्रॉम दी सेगमेंट, कि हम यहाँ पे इसको छोड़ दें या फिर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें। तो एक तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आती है हमारी डॉग वाली सिचुएशन, यहाँ पे इनफ्लो भी कम होता है और आउटफ्लो भी कम होता है, लो मार्केट शेयर होता है और जो है लो मार्केट ग्रोथ रेट होता है। ये सबसे गंदे वाली सिचुएशन होती है, बिजनेस की डिक्लाइन वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए और उसके बाद भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप प्रॉफिट बनाओ। यहाँ पे एक तरह से रोस्ट सिचुएशन होती है। हो सकता है कि आपको जो आप काम कर रहे हो उसमें आपकी हाई कॉस्ट लग रही हो, या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, पुअर क्वालिटी हो, लोगों को पसंद ना आ रहा हो, या फिर इनफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो आपकी, किसी भी तरह से मतलब जो सबसे बुरे वाली स्टेज होती है, डिक्लाइन वाली स्टेज होती है, वो हमारी डॉग्स में आती है, जहाँ पे हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश दोनों ही लो होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें लगता नहीं कि हमारा बिजनेस आगे चलेगा, तो क्या सोचते हैं कि इस चीज़ को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। नंबर ऑफ डॉग्स इन द कंपनी शुड बी मिनिमाइज्ड। बिजनेस की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब अब ये आगे ग्रो तो नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी, जो हमारी इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है वो क्वेश्चन मार्क होती है, स्टार वाली ग्रोथ, कैश काउ वाली मैच्योरिटी और डॉग वाली डिक्लाइन वाली स्टेज होती है, राइट।
सो ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें साथ में पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर होता है। जैसे क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे हमारी मार्केट शेयर लो होता है, मार्केट ग्रोथ जो है हमारी वहाँ पे हाई होती है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमें जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डॉग्स में क्या होता है कि एक तरह से हमारा मार्केट जो है वो वीक होती है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्स के टाइम पे हम जो है अच्छा कर रहे होते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है, हाई मार्केट शेयर होता है, हाई मार्केट ग्रोथ होती है। कैश काउ के टाइम पे क्या होता है, हाई मार्केट शेयर होता है बट मार्केट ग्रोथ हमारी कम होती है। डूइंग वेल इन नो ग्रोथ मार्केट विथ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती है एक तरह से, ये हमारी मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है क्योंकि। तो ये थी हमारी BCG मैट्रिक्स। अब इसी को हम एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।